पुरानी बस्तियों की गलियां आज भी अपने अंदर कहानियां छुपाई बैठी है। हर ईंट, हर कच्चा मकान और हर चराग गवाह है कि यहाँ वक्त ने कैसे कैसे लोग देखे हैं। कुछ लोग दौलत के पीछे अंधे हो गए और कुछ ने इंसानियत को अपना ताज बनाया। इन्हीं किस्सों में एक किस्सा ऐसा है जो आज भी दिलों को झंझोर देता है। ये किस्सा है याहिया बिन फाजिल का। बसरा की पुरानी बस्ती में रहता था। उसका ताल्लुक सुनहरी दस्तारी के पुराने खानदान से था। सदियों से उनके घराने के लोग जेवरात बनाते, तरशने और बेचते आए थे। लेकिन याहिया की असल पहचान सिर्फ उसकी कारीगरी नहीं थी, बल्कि वो ईमानदारी और सच्चाई का पेकर समझा जाता था। उसकी दुकान बड़ी पुरानी थी। लकड़ी के पुराने दरवाजे पर वक्त के निशानात साफ झलकते थे। अंदर दाखिल होते ही दीवारों पर लटके चराग और पुराने संदूक माहौल को रूहानी बना देते थे। अक्सर गाहक कहा करते थे कि ये दुकान सिर्फ सोने की चमक से नहीं, बल्कि याहिया के चेहरे की रोशनी से जगमगाती है। याहिया के अब्बा और दादा की भी शोहरत यही थी कि उन्होंने कभी धोखा नहीं दिया। याहिया को अक्सर कहा करते, बेटा, सोना और चांदी तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन सच्चाई और अमानत कभी धोखा नहीं देती। याहिया ये नसीहत दिल में बिठा चुका था। एक दिन बसरा की तंग गलियों से गुजरती एक अजनबी औरत याहिया की दुकान पर आकर रुकी। वो उम्र रसीदा थी, लिबास गर्द आलूद, चेहरे पर झरियों का जाल और आंखों में एक अजीब दर्द छुपा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे बरसों का बोझ उसके दिल पर रख दिया गया हो। याहिया ने एहतराम से सलाम किया और कहा, अम्मा जी, तशरीफ लाएं, आपके लिए क्या खिदमत कर सकता हूं? औरत ने लर्जती आवाज में कहा, बेटा, मैं किसी दुनियावी नफा के लिए नहीं आई, बल्कि एक बोझ है जो बरसों से मेरे दिल पर है। शायद अगर तुम मदद करो तो मेरा ये बोझ हल्का हो जाए। याहिया ने नरमी से कहा, आप हुक्म करें, अगर मेरे बस में हुआ तो इंशाअल्लाह जरूर करूंगा। औरत ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद अपनी गठरी खोली। उसमें एक पुरानी सी अंगूठी रखी थी। अंगूठी पर वक्त की गर्द जमी हुई थी और उसके बीच में एक मध्यम सा पत्थर जड़ा था जो देखने में आम सा लगता था। ये अंगूठी मेरी माँ की निशानी है। मैं चाहती हूँ कि अपनी बेटी की शादी के मौके पर इसे जेवरात दूँ, मगर मेरे पास कुछ नहीं। तुम ऐसा करो कि ये अंगूठी ले लो और इसके बदले मुझे कुछ सस्ते मगर चमकदार जेवर दे दो ताकि लोग समझें कि हमारी इज्जत बच गई। ये सुनकर याहिया खामोश हो गया। उसने अंगूठी को देखा और अंदाजा लगाया कि ज्यादा से ज्यादा उसकी कीमत 30 दिनार होगी, लेकिन औरत कह रही थी कि उसे ऐसे जेवरात चाहिए जो कम से कम 2000 दिनार के लगे। यह बड़ा इम्तहान था। याहिया के दिल में कशमकश शुरू हो गई। एक तरफ वो जानता था कि ये औरत हकीकत में मजबूर है, दूसरी तरफ उसकी दुकान का हिसाब किताब, नफा नुकसान और आने वाले दिनों की जरूरियात भी थी। अगर वो चाहता तो झूठ बोलकर कह देता, अम्मा जी, ये अंगूठी तो बिल्कुल बेकार है, इसका कोई मोल नहीं, और यूं औरत को खाली हाथ लौटा देता। लेकिन इसके ज़मीर ने गवाही दी, याहिया, ये वक्त है जब तुम्हें फैसला करना है। क्या तुम दौलत को चुनोगे या अपनी ईमानदारी को? याहिया ने औरत की आंखों में देखा। वहां सिर्फ बेटी के लिए माँ का दर्द और सच्चाई झलक रही थी। उसने गहरा सांस लिया और कहा, अम्मा जी, आप ये अंगूठी मुझे दे दीजिए, मैं आपको असन जेवरात दूंगा। आपकी बेटी मेरी बेटी जैसी है, इसकी खुशी मेरा फर्ज है। ये सुनकर औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। याहिया ने संदूक खोला और उसमें से असल सोने के जेवरात निकाले। न सिर्फ हार और कंगन, बल्कि नथ और बालियां भी साथ रख दी। इन सब की कीमत तकरीबन 2000 दिनार बनती थी। औरत ने कांपते हाथों से जेवरात लिए और कहा, बेटा, तुमने तो मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया। अल्लाह तुम्हें दुनिया और आखिरत में कामयाब करे। याहिया ने हंस कर कहा, अम्मा जी, यह सब अल्लाह का फजल है, मैंने तो सिर्फ अमानत को पूरा किया है। औरत ने दुआएं दी और चली गई। इस रात याहिया देर तक जागता रहा। वो सोच रहा था कि आज इसने जो कुछ किया उसका नतीजा क्या होगा। हो सकता है दुकान का नुकसान हो जाए, हो सकता है लोग उसकी नरमी का नाजायज फायदा उठाएं, मगर दिल की गहराई से एक सुकून भी महसूस हो रहा था। उसके वालिद की नसीहत गूंज रही थी, बेटा, दौलत वक्ती है, मगर दुआ और अमानत हमेशा साथ रहती है। कुछ दिन बाद याहिया ने फैसला किया कि वो शाम, दिमिश्क और बगदाद के बाजारों का रुख करे ताकि नया सोना खरीदे। हमेशा की तरह उसने अपने घोड़े पर सामान बांधा और सफर के लिए रवाना हो गया। इस बार उसने वही पुरानी अंगूठी भी साथ रख ली जो उसने औरत से ली थी। क्या मालूम है रास्ते में किसी ताजिर को पसंद आ जाए।
चंद दिन के सफर के बाद जब वो दिमिश्क के बड़े बाजार पहुंचा तो हर तरफ सोने की चमक, मोतियों की दमक और कीमती जेवरात का मेला सा लगा हुआ था। वो एक पुराने माहिर ताजिर के पास बैठा और बातों ही बातों में जेब से वही अंगूठी निकाली। ताजिर ने जैसे ही अंगूठी देखी, उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने जल्दी से पानी मंगवाया, अंगूठी को धोया और नरम कपड़े से साफ किया। जैसे ही गर्द हटी, अंगूठी जगमगाने लगी। उसके बीच का पत्थर आम नहीं था, बल्कि एक नायाब याकूत था जिसकी कीमत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। ताजिर हैरत से बोला, याहिया, तुम्हें मालूम है ये क्या है? ये तो एक बादशाही खजाना है जिसकी कीमत हजारों दीनार है। याहिया सकते में रह गया। ताजिर की आंखों में अजब सी चमक थी। इसने याहिया को करीब बुलाकर कहा, बेटा, ये अंगूठी मामूली नहीं, ये वही अंगूठी है जो कई सदियों पहले शाहे हमीर के खजाने से गायब हुई थी। उसके बीच में जुड़ा पत्थर आम याकूत नहीं, बल्कि याकूत अहमर है, जिसे बादशाह अपनी सल्तनत की अलामत समझते थे। याहिया ये सुनकर हैरान रह गया। उसके जहन में फौरन वो बूढ़ी औरत और उसकी आंखों का दर्द ताज़ा हो गया। या अल्लाह, ये क्या मामला है? मैंने तो उसे महज एक पुरानी अंगूठी समझा था। ताजिर ने बात जारी रखी। यह सुनकर याहिया के दिल में हलचल मच गई। यह दौलत उसे जिंदगी भर के लिए बेफिक्र कर सकती थी, मगर क्या वो औरत की अमानत को बेच सकता था? क्या वो उन दुआ भरी आंखों को भुला सकता था? याहिया ने ताजिर की तरफ देखा और नरम लहजे में कहा, हजूर, ये अंगूठी फिलहाल फरोख्त के लिए नहीं, ये मेरे पास अमानत है और अमानत फरोख्त नहीं की जाती। ताजिर ने जोर देकर कहा, बेटे, ये मौका बार बार नहीं आता। अगर तुम चाहो तो मैं मजीद कीमत बढ़ा दूंगा। 100,000 दीनार, 2 लाख, जितनी चाहो। बाजार के दूसरे सौदागर भी जमा हो गए। सब हैरान थे कि याहिया इतनी बड़ी दौलत को ठुकरा रहा है, मगर याहिया ने सर झुकाकर जवाब दिया, मैंने जो जेवरात एक मजबूर माँ को दिए थे वो सौदे के लिए नहीं बल्कि नियत के लिए थे। ये अंगूठी मेरी मुल्कियत नहीं, ये उस माँ और उसकी बेटी की अमानत है। ये सुनकर सब ताजिरों पर सख्ता तारी हो गया। उस रात याहिया ने दमिश्क के कारवां सराय में आयाम किया। नींद आंखों से कोसों दूर थी। वो बार बार सोच रहा था, क्या मैंने सही फैसला किया? अगर ये अंगूठी बेच देता तो अपनी दुकान को कई गुना बढ़ा सकता था, लेकिन अगर मैं ये करता तो क्या अपनी रूह को मुतमईन कर पाता? उसके ज़मीर की आवाज़ आई, याहिया, दौलत से ज़्यादा कीमती चीज़ अमानत है। कल क़यामत के दिन तुम्हें दीनारों से नहीं बल्कि अपनी नीयत से तोला जाएगा। ये सोचकर याहिया की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ दिन बाद याहिया बसरा वापस आया। जैसे ही उसने अपनी दुकान खोली, लोग उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। हर कोई उस वाक़े के बारे में सुन चुका था कि याहिया ने हज़ारों दीनार की पेशकश ठुकरा दी। लोग हैरान थे और दुआएं देते थे, अल्लाह याहिया को बरकत दे, उसने हमें दिखाया कि असल दौलत ईमानदारी है। इसी दौरान वही बूढ़ी औरत फिर दुकान पर आई, मगर उस बार उसके साथ एक और शख्स था जिसके लिबास और अंदाज से लग रहा था कि वो कोई बड़ा आलिम या रईस है। औरत ने रोते हुए कहा, बेटा, ये मेरे भाई हैं। मैंने उनसे वो अंगूठी छुपाई थी क्योंकि वो उसे गलत हाथों में बेचना चाहते थे, लेकिन जब मैंने तुम्हारा रवैया देखा तो मुझे यकीन हो गया कि ये खजाना तुम्हारे जरिए अपनी असल जगह पहुंच सकता है। इसके भाई ने आगे बढ़कर कहा, याहिया, ये अंगूठी दरअसल हमारे कबीले की विरासत है। बरसों से हम उसे संभालते आए हैं, लेकिन लालच ने हमारे दिलों को अंधा कर दिया था। मेरी बहन ने उसे महफूज रखने के लिए तुम्हारे हवाले किया और तुमने जिस तरह उसकी अमानतदारी की, उसने हमें झुंझोर दिया। उसने अंगूठी याहिया के हाथ में वापस रखी और कहा, ये खजाना अब तुम्हारे सपुर्द है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम उसके साथ इंसाफ करोगे। याहिया के कदम कांप गए। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। याहिया के दिल पर एक बोझ सा आ गया। वो सोच रहा था, मैं तो एक छोटा सा ताजिर हूं। ये अंगूठी, ये खजाना, ये राज, ये सब मेरे कंधों पर क्यों रखा गया है? उसने रात भर दुआ की, या अल्लाह, अगर ये तेरी तरफ से इम्तिहान है तो मुझे हिदायत दे, और अगर ये मेरे बस से बाहर है तो मुझे महफूज रख। चंद दिन बाद याहिया ने इरादा किया कि वो ये अंगूठी मक्का मुकर्रमा ले जाएगा। इसके दिल में ख्याल आया, जो चीज़ अमानत हो उसे अल्लाह के घर के करीब ले जाना ही बेहतर है। वहां जाकर मेरा दिल फैसला करेगा कि क्या करना है।
راستے میں قافلے کے مسافر حیران تھے کہ ایک عام سا تاجر اتنی حفاظت اور سکون کے ساتھ سفر کر رہا ہے، مگر یحییٰ کے دل میں صرف ایک بات تھی، یہ انگوٹھی میرا امتحان ہے اور میں اسے ایمانداری کے ساتھ مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ جب وہ مکہ پہنچا تو ایک شام حرم شریف میں بیٹھا دعا کر رہا تھا۔ اچانک ایک بزرگ عالم قریب آئے۔ وہ اجنبی لگ رہے تھے لیکن ان کی آنکھوں میں علم اور نور جھلک رہا تھا۔ عالم نے کہا، بیٹا، تمہارے ہاتھ میں جو امانت ہے وہ صدیوں کی امانت ہے۔ اللہ نے اسے تمہارے سپرد اس لیے کیا ہے تاکہ لوگوں کو یہ سبق ملے کہ دولت کی نہیں بلکہ دیانت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یحییٰ حیران رہ گیا، اس نے کسی سے ذکر نہیں کیا تھا، یہ بزرگ سب کیسے جانتے تھے؟ عالم مسکرا کر بولے، امانتیں اہل امانت کو پہنچائی جاتی ہیں، یہ انگوٹھی تمہیں بادشاہوں کے دربار تک لے جائے گی، لیکن یاد رکھنا تمہارا اصل انعام دنیاوی عزت نہیں بلکہ اللہ کی رضا ہے۔ چند ماہ بعد حالات کچھ یوں بنے کہ یحییٰ کو مدینہ منورہ میں خلیفہ کے دربار میں بلایا گیا۔ وہاں مختلف علاقوں کے لوگ اپنی مشکلات لے کر آتے تھے۔ یحییٰ نے جب انگوٹھی خلیفہ کے سامنے رکھی تو دربار میں خاموشی چھا گئی۔ وزیروں نے پہچان لیا کہ یہ وہی کھوئی ہوئی سلطنتی نشانی ہے جس کی تلاش صدیوں سے جاری تھی۔ خلیفہ نے یحییٰ سے پوچھا، بیٹا، تم نے اتنی قیمتی چیز کو کیوں سنبھالے رکھا؟ تم چاہتے تو اس کے بدلے دنیا کی ہر آسائش خرید سکتے تھے۔ یحییٰ نے عاجزی سے جواب دیا، امانت بیچنے کے لیے نہیں، لوٹانے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر میں نے اسے اپنے لیے رکھ لیا ہوتا تو شاید مالدار ہو جاتا، مگر دل کا سکون کھو دیتا۔ یہ سن کر خلیفہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ یحییٰ کو ہزاروں دینار دیے جائیں اور سلطنت میں اعلیٰ مقام عطا کیا جائے، مگر یحییٰ نے کہا، حضور، میں یہ سب قبول نہیں کرتا، میرا انعام صرف یہ ہے کہ میں اللہ کے سامنے سرخرو رہوں۔ مجھے اتنی دولت دیجیے جس سے میں اپنی تجارت ایمانداری سے جاری رکھ سکوں، باقی سب میں غریبوں اور یتیموں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ دربار میں موجود سب لوگ حیران تھے کہ کوئی شخص اتنی بڑی دولت اور عزت کو ٹھکرا سکتا ہے، مگر خلیفہ نے کہا، یہی تو اصل امانت داری ہے۔ کئی سال بعد جب یحییٰ بڑھاپے کو پہنچا تو اس کے بارے میں لوگ کہا کرتے تھے، یحییٰ وہ شخص ہے جس نے ہمیں سکھایا کہ سکون دولت سے نہیں بلکہ دیانت سے ملتا ہے۔ اس کے انتقال سے پہلے شاگردوں نے پوچھا، استاد جی، زندگی کا سب سے بڑا سبق کیا ہے؟ یحییٰ نے مسکرا کر کہا، بیٹو، یاد رکھو، دنیا کی ہر چیز فانی ہے، امانت ہی وہ چیز ہے جس سے انسان کا ایمان محفوظ رہتا ہے۔ اگر تم نے امانت میں خیانت نہ تھی تو اللہ کے نزدیک کامیاب ہو۔ یہ کہہ کر اس نے کلمہ طیبہ پڑھا اور سکون سے آنکھیں بند کر لیں۔ سبق اس صوفی کہانی کا پیغام یہ ہے، امانت دولت سے بڑھ کر ہے۔ جو چیز اللہ کے سپرد کر دی جائے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اصل سکون توکل اور دیانت میں ہے، نہ کہ مال و دولت میں۔ جو شخص دنیاوی لالچ کو ٹھکرا دے وہی آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ یحییٰ نے مسکرا کر کہا، بیٹو، یاد رکھو، دنیا کی ہر چیز فانی ہے، امانت ہی وہ چیز ہے جس سے انسان کا ایمان محفوظ رہتا ہے۔ اگر تم نے امانت میں خیانت نہ کی تو اللہ کے نزدیک کامیاب ہو۔ یہ کہہ کر اس نے کلمہ طیبہ پڑھا اور سکون سے آنکھیں بند کر لی۔ سبق اس صوفی کہانی کا پیغام یہ ہے، امانت دولت سے بڑھ کر ہے۔ جو چیز اللہ کے سپرد کر دی جائے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اصل سکون توکل اور دیانت میں ہے، نہ کہ مال و دولت میں۔ جو شخص دنیاوی لالچ کو ٹھکرا دے وہی آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔